बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डोरी से मुंसलिक अजसाम में एक्सेलरेशन और टेंशन की इक्वेशन मालूम करेंगे जबकि एक जिस्म हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल मूव करेगा। फ़र्ज़ करें कि दो अजसाम जिनमें एक को हमने ए बॉडी कहा है और दूसरे को बॉडी बी कहा है और उनके मास m1 और m2 हैं और वो एक बेलचक डोरी के सिरों से मुंसलिक हैं। फ़र्ज़ करें कि जिस्म ए नीचे की जानिब एक्सेलरेशन ए से हरकत कर रहा है, क्योंकि डोरी में टेंशन की तब्दीली से उसकी लंबाई में कोई तब्दीली नहीं आती इसलिए, और दूसरी बात कि पुली बे फ्रिक्शन है इसलिए डोरी में टेंशन यूनिफॉर्म होगी। जिस्म बी एक मेज़ की सतह पर पड़ा हुआ है इसलिए जिस्म बी में भी उफ़क़ी सतह पर एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस होगी या उसमें एक्सेलरेशन ए से वो हरकत करेगा। चूँकि जिस्म ए नीचे की जानिब हरकत करता है इसलिए यहाँ पर उसका वज़न m1g या उसका वेट m1g होगा और डोरी में टेंशन या स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो T है, और इस वजह से क्योंकि वो नीचे मूव कर रहा है तो उसकी m1g जो फोर्स है वो ग्रेटर होगी टेंशन की फ़ोर्स से। तो जिस्म ए पर अमल करने वाली नेट फोर्स को हम लिखेंगे कि F इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी, मतलब m1g बड़ी फोर्स है उसमें से माइनस किया है टेंशन जो कि छोटी फोर्स है। न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हम इसको कंपेयर करेंगे कि F इज़ इक्वल टू एम ए, क्योंकि ये बॉडी ए के लिए है तो हम लिखेंगे F इज़ इक्वल टू m1a। तो इसको कंपेयर करने के बाद हमारे पास इक्वेशन बनेगी m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी। दोनों इक्वेशंस की लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट के साथ क्योंकि इक्वल है और उनकी राइट साइड भी राइट के इक्वल होगी, तो m1a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी। इसके बाद बॉडी बी की ऊपर देखते हैं कि उसके ऊपर कौन सी नेट फोर्स एक्ट कर रही है। अब इसमें जिस्म बी पर अमल करने वाली फोर्सेस में वेट की फ़ोर्स है जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, उसके बाद टेंशन की फ़ोर्स है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्ट कर रही है स्ट्रिंग की वजह से, और अपवर्ड फोर्स है जो कि रिएक्शनल फोर्स है। अब वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, उसके रिएक्शन के तौर पर बॉडी बी के ऊपर अपवर्ड एक फ़ोर्स लगेगी जिसको हम कहते हैं रिएक्शनल फोर्स। अब वेट एक्शन है और जो अपवर्ड फोर्स है रिएक्शनल फोर्स है मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। तो तीसरी जो बच जाएगी फोर्स वो टेंशन की फ़ोर्स होगी जिसकी वजह से बॉडी हॉरिजॉन्टल मूव करेगा। तो हम कहेंगे बॉडी बी के ऊपर तीन फोर्सेस थी जिनमें से दो फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर जाती हैं और तीसरी फोर्स टेंशन की बच गई है। तो हम नेट फोर्स लिख सकते हैं कि नेट फोर्स इज़ इक्वल टू टी। तो नेट फोर्स हमारे पास टी है बॉडी बी के ऊपर। इसको कंपेयर कर देंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ, तो एफ इज़ इक्वल टू एम ए होता है, क्योंकि बॉडी बी है तो इसके लिए हम लिखेंगे m2a। कंपेयर करने के बाद इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड इक्वल हैं तो राइट भी इक्वल होंगी, m2a इज़ इक्वल टू टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है बॉडी बी की। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए इक्वेशन ए और बी को ऐड कर देंगे, तो इसमें लेफ़्ट साइड लेफ़्ट में ऐड होगी और इक्वेशन बी की राइट साइड इक्वेशन ए की राइट साइड में ऐड होगी। ऐड करने के बाद m1a प्लस m2a इज़ इक्वल टू m1g माइनस टी प्लस टी। तो इसमें हमने लेफ़्ट साइड में देखना है कि कॉमन है, तो हम लेफ़्ट साइड में a कॉमन ले लेंगे। a इंटू m1 प्लस m2 इज़ इक्वल टू राइट साइड में प्लस का t और माइनस का t कैंसिल हो जाएंगे, तो ये m1g बाकी बच जाएगा। अब इसके बाद हमने अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके साथ जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देंगे, मतलब m1 प्लस m2 को हम बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे। तो a के साथ जो m1 प्लस m2 है वो कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन बन जाएगी a इज़ इक्वल टू m1g ओवर m1 प्लस m2। अब ये हमारे पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। टेंशन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर बी में पुट कर देंगे, जो कि इक्वेशन नंबर बी ये थी t इज़ इक्वल टू m2a। अब t इज़ इक्वल टू m2 के बाद a की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये बन जाएगी m2 इंटू m1g ओवर m1 प्लस m2।
M2 को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे तरतीब से लिख देंगे तो इक्वेशन बन जाएगी T इज़ इक्वल टू M1 M2G ओवर M1 प्लस M2। तो ये हमारे पास थी टेंशन की इक्वेशन।